हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि निफ्टी आने वाले वीक में कैसा रहेगा। एक कंप्लीट एनालिसिस देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा फॉल हुआ है। ये सारे लेवल्स लगे हुए हैं पहले वाले, जो मैंने पिछले वीक लगाया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये लेवल किस तरीके से काम किया है। ठीक है, अब हम लोग इस सारे लेवल्स को डिलीट करेंगे और दोबारा फ्रेश लेवल ड्रॉ करेंगे कमिंग वीक के लिए। ठीक है, चलिए, तो मैंने सब कुछ लेवल ड्रॉ कर डिलीट कर दिया है। अब मैं दोबारा मंथली टाइम फ्रेम पे आऊँगा और देखने की कोशिश करूँगा कि अपने को मंथली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है। अब जो आप मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो आपको दिखेगा सबसे पहला चीज़, वो ये दिखेगा कि मार्केट कोशिश कर रहा है डबल टॉप बनाने की। ठीक है, डबल टॉप कैसे बनाने की कोशिश कर रहा है? तो एक टॉप तो यहाँ बना, ठीक है, क्लियर है, और दूसरा टॉप यहाँ बना। ठीक है, जिसको अपन परफेक्ट डबल टॉप बोलते हैं। ठीक है, डबल टॉप का एक कंडीशन होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, या डबल बॉटम का एक कंडीशन होता है कि अगर डबल टॉप बन रहा है ना, तो जो प्रीवियस टॉप होगा उससे अगर थोड़ा सा नीचे वाला दूसरा टॉप होता है, यानी कि यहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, अगर ये वाला टॉप से अगर ये टॉप हल्का सा भी ऊपर रहता, हल्का सा भी, ठीक है, मतलब अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे बात करें तो 100-150 पॉइंट भी अगर ऊपर रहता है ना, तो ये डबल टॉप हम इसको नहीं बोलते हैं। उसके होने के उसके डबल टॉप का जो कंडीशन होता है कि अगर डबल टॉप बन गया तो उसका एक अच्छा फॉल आएगा, तो उस फॉल के होने के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर ये वाला जो सेकंड टॉप है वो अगर प्रीवियस टॉप के ऊपर से बन गया। ठीक है, मैंने अभी जो बोला है उसको ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, और ये आपको ऑब्जर्वेशन से ही पता चलेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिए। मैं निफ्टी का एनालिसिस कर रहा हूँ, बहुत डिटेल में एनालिसिस होने वाला है। ठीक है, और आपको भी है ना बहुत सारा क्लैरिटी मिल जाएगा। क्लियर है? तो क्या कह रहा था मैं, कि जब ये डबल टॉप बनता है, ठीक है, तो जो प्रीवियस टॉप होगा, यानी कि जो पहला टॉप है और जो दूसरा टॉप है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। दूसरा टॉप प्रीवियस वाले टॉप से नीचे बनना चाहिए, भले वो 50 पॉइंट का बने, 100 पॉइंट का बने, हल्का नीचे बने। ठीक है, अगर वो नीचे बनता है और फिर मार्केट यहाँ से निकलना शुरू करता है, तो वो एक अच्छा खासा नीचे का फॉल लेकर के आएगा। और कहाँ तक वो फॉल लेके आ सकता है? तो वो हो सकता है कि जो प्रीवियस वाला जो टॉप का जो रैली जहाँ से हुआ है, ठीक है, वो वहाँ तक आ सकता है। और पिछला वाला रैली कहाँ से हुआ था? 18,800 का दिख रहा है। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ 18,800 तक आ जाएगा। ठीक है, मेरा कहने का इतना मतलब है कि अगर फिर अच्छा, अब डबल टॉप का एक कंडीशन तो ये हो गया कि भाई जो प्रीवियस टॉप है उसके नीचे दूसरा टॉप बनना चाहिए। और दूसरा जो मेन जो इसका क्या कहते हैं कंडीशन है, वो क्या है कि ये जो आपका मिडिल एरिया है, ठीक है, अगर मैं इस मिडिल एरिया को ऐसे हाईलाइट करूं, ये जो मिडिल एरिया है ना, इसके नीचे मार्केट को सस्टेन करना होगा। किस टाइम फ्रेम पे? इसी टाइम फ्रेम पे जिस टाइम फ्रेम पे ये बना है डबल टॉप। मंथली टाइम फ्रेम लगा हुआ है, मंथली टाइम फ्रेम पे आपको डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये वाला लेवल ब्रीच होना चाहिए। और ये कौन सा लेवल है? 22,000 का लेवल है। ठीक है, 22,000 का लेवल अगर ब्रीच होता है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि डबल टॉप इफेक्टिव हो चुका है। अब यहाँ से ये एक फॉल लेके आएगा, और वो कहाँ तक फॉल लेके आएगा? वो प्रीवियस जहाँ से रैली स्टार्ट हुआ है ना, वो वहाँ तक ये फॉल लेकर के आएगा। प्रीवियस रैली कहाँ तक स्टार्ट हुआ था? 18,500 के आसपास स्टार्ट हुआ था। क्लियर है? ठीक है, तो अपने को ये देखना है, अपने को अभी जो मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ पे अपने को एक चीज़ पता चल गया कि भाई यहाँ पे जो डबल टॉप बना है वो डबल टॉप इनिशिएट हो रहा है। और यहाँ पे पहला कंडीशन इसने फुलफिल कर दिया है कि दूसरा टॉप पहले टॉप के नीचे बना है। क्लियर है इतना? ठीक है, अब अपन इसको डिलीट करते हैं, लेवल वगैरह लगा लेते हैं, और फिर अपन अंदर चलते हैं एनालिसिस के। मंथली टाइम फ्रेम से हम लोग चलेंगे कौन से टाइम फ्रेम पे? सिंपल वीकली टाइम फ्रेम पे। अभी अभी मैं क्या कर रहा हूँ? अभी मैं टॉप मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया मंथली टॉप का। ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन थोड़ा सा मोटा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये और उसके ऊपर जस्ट आपको एक दूसरा टॉप दिख रहा है, उस टॉप का भी अपन लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये यहाँ कहीं है। ठीक है, तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? देखिए, ये 131 है और ये है 350। ठीक है, लगभग कितने का पॉइंट का डिफरेंस है? 200-250 पॉइंट का डिफरेंस है। फिर भी आपको दिख रहा है कि दोनों काफ़ी नज़दीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा और ऐसे खींच देता हूँ। ठीक है, तो ये अपना मंथली टाइम फ्रेम पे लाइन खिंच गया। एक लाइन आपको और दिख रहा होगा जो अपने को खींचना है, वो कहाँ खींचना है?
अरे ये हट कैसे गया भाई? हम्म, हम्म, ये क्या हो गया, ये हट कैसे गया? चलिए कोई नहीं, फिर से अपन लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला लाइन अपन करेंगे इस वाले टॉप पे। ये भाई क्या हो गया, कनेक्टिविटी चला गया क्या? हाँ कनेक्टिविटी चला गया है, इसलिए गड़बड़ कर रहा है। तो हो सकता है कि मेरे वाईफाई का नेटवर्क, वाईफाई तो चल रहा है। चलिए फिर से लगाते हैं। पहली लाइन ये अपन इस वाली लाइन पे लगा दिए। यार ये फिर से गायब हो गया, तो गलत बात है, कुछ तो गड़बड़ है। वाईफाई फिर से भाग गया, मैं तो वाईफाई चेक करता हूँ। वाईफाई चल तो सही रहा है, पर पता नहीं क्यों। अच्छा ठीक है, फिर से। चलिए कोई नहीं, असुविधा के लिए खेद है कि आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा ये टाइम वेस्ट यहाँ पे हो गया होगा आप लोगों का, है ना? कोई नहीं, संडे का दिन है, ठीक है। चलिए, अब ये वाला जो लेवल है, ये जो नवंबर का जो कैंडल बना है, ठीक है, ये नवंबर के कैंडल वाले जगह पे मैं हाई का मार्क क्यों नहीं कर रहा हूँ? उसके पीछे का सिंपल रीज़न है कि अभी ये नवंबर मंथ खत्म हुआ नहीं है, ठीक है। तो अपने लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है ना, वो अक्टूबर वाले मंथ का हाई लो क्लोज है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे है ना एक मार्किंग कर देंगे, क्लियर है? तो ये हो गया आपको इस मंथ का क्लोज, ये यहाँ मैंने मार्किंग कर दिया, ठीक है। और एक आ जाएंगे अपन नीचे, एक तो इसके नीचे करेंगे, और एक जो इसके आसपास अपने को दिख रहा है लेवल, यहाँ कर देंगे, ठीक है। ये अपना मंथली टाइम फ्रेम पे लेवल वगैरह ड्रॉ हो गया, ठीक है। अपने दिमाग में एक चीज़ है कि भाई यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है, ठीक है। और डबल टॉप बनने के बाद यहाँ पे ये रेड कैंडल भी इनिशिएट हुआ है, तो चांसेस है कि यहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगा, ठीक है। अपने को ये दिमाग में रखना है अभी फिलहाल मंथली टाइम फ्रेम पे हिसाब से, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। अब जब अपन वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि भाई वीकली टाइम फ्रेम पे क्या पिक्चर चल रहा है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे आते हो तो आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, कि यहाँ पे मार्केट कोशिश कर रहा है कप एंड हैंडल बनाने का, कप एंड हैंडल बनाने का, ठीक है। बट ये कप एंड हैंडल कब एक्टिवेट होगा? जब आपका ऑल टाइम हाई निकलेगा, उससे पहले नहीं, ठीक है। क्लियर है इतना, है ना? तो अभी फिलहाल कप एंड हैंडल वाली बात को छोड़ते हैं, और यहाँ पे अपन वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं कि भाई अपने को वीकली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है। तो जब आप वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो आपको यहाँ पे फिर से लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा, और वो लेवल कौन सा होगा? वो लेवल होगा आपका वीक के हाई पे। यहाँ पे अब आपको लाइन खींचना है, इसको आप 2 हाइट का कर दो, मतलब 2 नंबर का वो थिकनेस लगा दो, ठीक है। वापस अपन खींचेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसके लो पे ये खींच दिया हमने, ये भी 2 का खींच गया, और ये है हमारा वीकली क्लोज। तो एक लाइन अपन यहाँ खींच देंगे 2 वाले में, ठीक है। क्लियर है? तो अपना वीकली टाइम फ्रेम पे मार्किंग हो चुका है। अब इस वीकली टाइम फ्रेम पे मार्किंग करने से पहले हम लोग कर दिया हमने। अब हम अपने को देखिए हाई लो क्लोज ओपन ये मार्क करना है, ठीक है। ये हमने मार्किंग कर दिया। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ ध्यान देंगे कि अपने को यहाँ पे लग क्या रहा है, पता क्या चल रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे है ना ट्विज़र टॉप बना था, ठीक है। ये जो दोनों कैंडल है ना, ये ट्विज़र टॉप है। और इस दोनों कैंडल के बाद, इस दोनों कैंडल के बाद यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ अग्रसर होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है ना? तो अभी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा हो गया? अभी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल हो गया है 25,300 का लेवल, ठीक है, जो कि इस वीक का लो है। क्लियर है ना? बट आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखेगा कि 25,300 का लो लगा था, ठीक है। 25,000, सॉरी 25,350 का लो लगा था। कितने का लो लगा था भाई? 25,300 का लो लगा था, 318 का लो लगा है। तो 25,000 आप 300 मान लो, 25,300 का लो लगा है, और मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ पे किया है? ऑलमोस्ट
500 के आसपास क्लोजिंग किया, यानी कि 200 पॉइंट का ऊपर एक उछाल आया है, ठीक है। तो आपको ये भी समझना होगा कि हो सकता है कि ये जो ट्विज़र टॉप बना करके मार्केट ने जो नीचे गिरा है और लोगों को ये फील करवाया कि यहाँ से मार्केट नीचे चलेगा, उन सब का स्टॉप लॉस लेके मार्केट हो सकता है कि यहाँ से एक ऊपर का मूव दे दे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है इतना? ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ से ऊपर जाने के भी चांसेस हैं, यहाँ से नीचे जाने के भी चांसेस हैं। वो कब एक्टिवेट होगा, वो अपने आप को अपने को पता चलेगा लेवल्स के हिसाब से, ठीक है। और लेवल्स कौन 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 सा है, तो नीचे का लेवल से 25,300 का लेवल, ये ध्यान में रखिएगा। 25,300 का लेवल वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा अगर अपन ईएमए वगैरह को एक्टिवेट करके देख लें, लगा करके देख लें, तो अपने को पता चलेगा कि भाई ईएमए क्या कह रहा है। पता नहीं यार, लगता है नेट कनेक्टिविटी ठीक से चल नहीं रहा है। अब देखिए, यहाँ पे जब आप ईएमए खोलते हैं तो आपको दिखेगा कि 10 मूविंग एवरेज के पास में ये आकर के ये रिटेस्ट लेकर के ये कोशिश कर रहा है ऊपर जाने का, है ना। तो अगला कैंडल है ना, अगर ग्रीन बन गया, ठीक है, और अगर इस रेड कैंडल के ऊपर निकल गया अगला वीक में, तो मार्केट अच्छा वाला बुलिश हो जाएगा और फिर वो ऑल टाइम हाई क्लियर कर देगा। क्लियर है इतना? अब हम लोग आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे आकर के अपन क्या करते हैं, ये ईएमए वीएमए का हाइड कर देते हैं, ठीक है। अब जब आप डबल टाइम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो आपको दिखता है यहाँ पे कि मार्केट मार्केट है ना, ये इस रेंज में चल रहा था और इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन किया ऊपर में, लेकिन फिर वापस धर 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 करके गिर गया। अब यहाँ पे नीचे में आपको एक रिवर्सल कैंडल दिख रहा है, ठीक है। ये जो आपको कैंडल दिख रहा है डोजी वाला, ये एक रिवर्सल कैंडल मैं मानता हूँ, ठीक है। अगर इसका हाई निकल जाता है कल के दिन, कल के दिन अगर इसका हाई निकल जाता है, या मैं बोलूँगा 25,600 का लेवल आप मार्क करके रख लो, 25,600 का लेवल आप लोग मार्क करके रख लो, है ना। ये वाला लेवल आप लोग मार्क करके रख लो, ये मैं इसको ब्लैक से मार्क करता हूँ ताकि अपने को पता रहे, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है मेरे लिए 25,600 का। अगर 25,600 का लेवल टूटता है तो मार्केट में आपको एक बहुत अच्छा रैली दिखेगा, बहुत ज़बरदस्त रैली दिखेगा, और उस रैली का मैं फ़ायदा उठाने वाला हूँ पर्सनली, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना है ना कि अगर 25,600 का लेवल टूटा तो अपन एक पोजिशनल साइड में है ना, मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा, ठीक है, जो हो सकता है कि 25-26,250-300 तक जाए, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड रिसर्च नॉलेज नहीं हूँ, आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोग तो सिर्फ देखो, मैच करो कि भाई वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर आप अपना दिमाग लगा करके आप अपने हिसाब से ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे बताए गए दिए गए लेवल्स पे आप लोग ट्रेड मत करना, क्योंकि मैं खुद ही लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ, हो सकता है भाई आपका भी लॉस हो, है ना। तो आप क्यों लॉस करोगे? समझ रहे हैं? तो अपने को दिख रहा है यहाँ पे कि एक अच्छा खासा यहाँ से है ना एक डाउनफॉल आया है, और इस डाउनफॉल के बाद ये एक सॉलिड वाला ग्रीन कैंडल बना है, जो एक रिवर्सल कैंडल मेरे को दिख रहा है। और अगर इसका इसका हाई तो यहाँ है, ठीक है, 25,550, बट ये मैं ये 50 पॉइंट का बफर दे रहा हूँ कि 50 पॉइंट मार्केट और मजे ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। 50,000 मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये कुछ कर ही नहीं रहा है। अगर रहा है तो देखिए, तो आप लोग डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट का माहौल समझ गए कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट बन गया है बुलिश, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट बन गया है बुलिश। यहाँ से नीचे से एक रिवर्सल कैंडल है, आप देखेंगे तो आपको पता है कि ये एक सपोर्ट से रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है। ये गैप था, ये गैप से ये गैप फिल हो चुका है। गैप फिल होने के बाद ये ग्रीन कैंडल दिख रहा है। अगर इस ग्रीन कैंडल का हाई पड़ेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो आप लोग ये ध्यान में रखना, ठीक है। आपको खुद के लेवल्स पे ट्रेड करना है, मेरे दिए गए लेवल्स पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, खुद लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम पे समझ में आ गया होगा कि क्या कहानी चल रहा है ना। अब मैं इसको हाइड कर देता हूँ, और अब चलते हैं अपन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और देखते हैं कि भाई 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अपने को क्या दिख रहा है। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है तो अपन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेवल को मार्क करेंगे, ठीक है। कितना
स्लो चल रहा है, शायद मेरा सिस्टम स्लो है, नेटवर्क स्लो नहीं है। आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये वाला ठीक है, ये बुलिश हरामी कैंडल बना, इसका ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ठक ठक करके यहाँ पे सस्टेन किया। और यहाँ पे आप ये दोनों कैंडल को देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, ये भी यहाँ पे है ना ट्विजर टॉप या ट्विजर बॉटम आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बन रहा है, अगर इसका हाई कटेगा तो एक अच्छा खासा आपको मूव ऊपर के साइड में मिल जाएगा। तो अगर अर्ली एंट्री करना है तो मेरे समझ से 25,550 का लेवल बनता है। अगेन वही वाला जिसको मैंने 50 पॉइंट का बफर लेकर के 25,600 बोला है। तो अगर 25,550 का लेवल भी अगर टूटता है तो मेरे समझ से है ना एक मार्केट में अच्छा खासा मूव आपको 25,700 और 25,800 तक तो दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। नीचे का मेरा व्यू कम है, इसलिए मैं नीचे का मार्किंग नहीं कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो मेरा ये निफ्टी का एनालिसिस है। अगर आप नीचे का लेवल अगर मार्क करने के लिए बोलो मेरे को तो मैं देखता हूँ डेली टाइम फ्रेम पर नीचे का क्या लेवल है ना। देखिए सिंपल है, नीचे का लेवल आपको दिखेगा ये वाला लेवल है, ठीक है। ये कौन सा लेवल है, ये है लेवल 25,150 का, ठीक है। 25,150 का लेवल दिख रहा है अपने को, और फिर आपको दिखेगा ये लेवल 25,000 का लेवल है ना, ठीक है। ये जो 25,000 का लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल मेरे को लग रहा है ना, जहाँ से 99% चांस है कि बाउंस आ सकता है। अगर इसको ब्रिज किया, जो अभी जो डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है, अगर इस डेली टाइम फ्रेम को ब्रिज किया तो नीचे अगर आना होगा तो 25,000 तक नीचे आएगा, इसके नीचे मेरे समझ से जाना मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है। जो ये कौन सा टाइम फ्रेम पे बोल रहा हूँ मैं, डेली टाइम फ्रेम पे बोल रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे हायर टाइम फ्रेम पे देखा है हमने, तो अपने को वहाँ दिख रहा है कि भाई वहाँ से मार्केट में निगेटिविटी आ रहा है ना। तो वो भी अपने को ध्यान में कंसीडर रखना है ना। अगर वहाँ हायर टाइम फ्रेम पे निगेटिविटी फैला हुआ है तो यहाँ लोअर टाइम फ्रेम पे ना कभी भी निगेटिविटी फैल सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पता नहीं लेवल्स मेरे क्यों चले, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। कोई डाउट रहता है आप बेशक कमेंट में कीजिए, ठीक है, मैं बताऊंगा, मैं उसको पर्सनली एड्रेस करूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं वीडियो को इतना ही रखता हूँ, ख़त्म करते हैं, मिलते हैं शाम को या कल। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।